hello friends, welcome to Tipu Sir's channel and today we are going to discuss trigonometry. हम trigonometry के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्लास 10 में जब बच्चा आता है ना तो उसको हमेशा ये बताया जाता है उनके सीनियर्स से या फिर बहुत जन उससे पता चलता है कि सर trigonometry बहुत टफ है, क्या बहुत अजीब है, ये है वो है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि आपको एक्स वाई जेड से मतलब निकल कर कहीं आप मतलब साइन कॉस थीटा वगैरह ऐसा चीज़ों में घुसते हो, एक नई चीज़ों में घुसते हो। और बहुतों को ये लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, तो ये हमारे थीटा ये सब कहाँ काम आएगा। अक्सर फेसबुक में मैम्स देखा जाता है कि थीटा ये सब कहाँ पे काम आएगा, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ हर इंसान को काम नहीं आता। आज साइंस वालों को आर्ट्स का काम नहीं आता, आर्ट्स वालों को साइंस का काम नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स का मतलब यूजलेस है या साइंस यूजलेस है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक वैसे ही अगर मैं सपोज किसी भी टावर के सामने खड़ा हूँ और मेरे को यहाँ पे सपोज इस टावर का हाइट निकालना है, अब मैं इसको रस्सी पकड़ के या फीता से लेके तो माप नहीं सकता क्योंकि टावर्स खुद इतने ऊपर ऊपर होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं, हम कैसे इतना चढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो इसीलिए इन टावर्स के हाइट्स को हमें निकालने के लिए हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या करना होता है, एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, मतलब एक जो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आप खींचोगे एक रस्सी को लेके ग्राउंड तक, उसके बाद आप क्या करोगे, इस पॉइंट से लेके इस टावर का जो मिड पॉइंट यानी कि जो हाइट जो आपका बनेगा वहाँ तक आप इसको ज्वाइन कर दो, तो क्या होगा, ये आपको क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर टावर का हाइट निकाल सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ का कोई भी आप वॉल ले लो, आपका घर का वॉल है, आप उसका हाइट निकालना चाहते हो तो आप इजीली आप ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से मदद से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में ट्राई का मतलब क्या होता है, ये तो सबको समझ में आता ही है। ट्राई का मतलब 3 होता है। यहाँ पे गोन जो होता है, गोन का मतलब होता है यहाँ पे साइड्स, और यहाँ पे जो मेट्री होता है, ये मेट्री का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। तो हम यहाँ पे बेसिकली 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को मेजर करते हैं। और यहाँ पे ट्राइंगल जो सबसे हमारे लिए हेल्पफुल होती है या सबसे ज़्यादा डिस्कस जो होता है वो एक्चुअली होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर हम देखते हैं, अब कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढेंगे देखेंगे तो हमें सबको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, वो होती हैं आपका, एक तो होता है आपका एज फॉर हाइपोटेनियस, है ना, एक होता है आपका यहाँ पे हाइपोटेनियस, जिसको मैं यहाँ पे एज का नाम देता हूँ। फिर एक होता है आपको, बेसिकली हम इसको क्या मान के चलते हैं कि ये एक हाइट होता है, या फिर आप मान सकते हो कि मैथ्स की भाषा में ये परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम P से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो लाइन है ये एक्चुअली क्या होता है, बेस होता है, जिसको हम B से डिनोट करेंगे। यहाँ B से बॉल तो नहीं होगा लेकिन B से बेस जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ते हैं तो वी डील विथ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हम जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ रेशियोज मिलने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के, और वो रेशियोज एक्चुअली किसके होते हैं, इसी आपका हाइपोटेनियस, बेस या परपेंडिकुलर का होता है, P और H और B का होता है। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आपको इस पूरे वीडियो का जो नोट्स है, डिजिटल नोट्स, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो क्या होगा, यहाँ पे रेशियोज जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो होता है वो होता है साइन। जो सबसे पहला रेशियो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, साइन होता है, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है SIN। तो इसको अलग अलग टीचर्स स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं, पढ़ते हैं। सीन कोई बोलता है इसको सीन, और कोई इसको बोलता है साइन, तो मैं तो इसको साइन ही बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा जो रेशियो है इसका को पार्टनर है, जैसे होता है ना कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, तो वैसे को साइन, तो इसका जो शॉर्टकट हो जाएगा वो कॉस हो जाएगा, यानी कि इसके फर्स्ट 3 लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका तीसरा देखें हम, तो तीसरा जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सेकेंड। ये सेकेंड क्या है आपको पता है, ये सेकेंड क्या है, ये सेकेंड एक्चुअली मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे एक सर्कल अगर ड्रॉ करता हूँ तो इस सर्कल के जो थ्रू लाइन पार हो जाता है, इस लाइन को एक्चुअली में मैथ्स में सेकेंड कहा जाता है। और इसका अगर फर्स्ट 3 लेटर्स ले ले तो ये हो जाएगा सेक। और यहाँ पे इसका जो को पार्टनर है यानी कि वो क्या हो जाएगा, को सेकेंड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट 3 लेटर्स नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको कॉस या कोसाइन में ले लिया है, तो हम यहाँ पे आपका लेने वाले हैं कोसेक,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं, यहाँ पे कोसेक लेने वाले हैं। तो हमारा 5 रेशियोज तो हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ वाला क्या है। फिफ्थ वाला आपका होता है टेंजेंट, और इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऑफकोर्स क्या लिख सकता हूँ, टेन लिख सकता हूँ। आपको पता है शायद कि टेन एक ऐसा लाइन है जो किसी भी एक सर्कल को एक पॉइंट पे, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत उसको ड्रॉ कर दिया, एक्चुअली में ये सर्कल को टच करके निकलेगा, ये सर्कल को टच करके निकलेगा। तो मैं अपने सर्कल को जो टेढ़ा मेढ़ा अंडा की तरह दिख रहा है, सो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ये एक रफ सर्कल है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक सही सर्कल भी ड्रॉ कर सकता था, जैसे कि यहाँ से मैं अगर शेप को निकालता तो ये पॉसिबल था कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर शेप को लेके करूँ, पर मेरे को लगा कि मैं हाथ से ड्रॉ कर लूँगा, तो मैंने हाथ से ही ड्रॉ कर लिया। लगता है मुझे सर्कल, हाँ ये रहा। तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि जो लाइन इसके एकदम थ्रू पार होगा, सॉरी ये जो लाइन इसके एकदम थ्रू पार होगा उसको सेकंड कहेंगे, और जो लाइन इसको ऐसे अगर टच करके निकलेगा उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टेंजेंट का जो को पार्टनर है वो क्या होगा? अब इस टेंजेंट का जो को पार्टनर है वो हो जाएगा को टेंजेंट, ठीक है। दैट विल बी द को टेंजेंट। अब इस को टेंजेंट को हम अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा, देखिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्टनर है, वो जो सिक्स पार्टनर है, वो आपका हो जाएगा कोटेंजेंट। क्योंकि मेरा स्क्रीन यहाँ पे है तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ फटाक से इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे जो इसका सिक्स पार्टनर होगा वो आपका होगा कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट पे हम लिखेंगे कॉट। तो ये कुछ 6 रेशियोज होते हैं जो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री को पूरा बोलते हैं ना, रूल करते हैं, और इनको याद करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, ट्रिक्स भी दे दूंगा कैसे आपको याद रखना है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो साइन, आपको ये कॉस और आपको ये टेन, ये बेसिकली 3 आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये 3 याद रहता है ना, तो आप इजीली आप बाकी रेशियोज को याद कर सकते हो। क्यों देखिए, देखिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि साइन जो होता है ना, ये एक्चुअली कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। साइन इज उल्टा ऑफ कॉसेक, यानी कि अगर साइन आपका p/h था तो ये हो जाएगा आपका h/p, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम देखें, जो सेक है वो एक्चुअली कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं, सॉरी मैं ऑलरेडी ये तो कॉस तो लिख चुका था, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपका सेक। तो सेक क्या हो जाएगा, b/h था वो, तो ये हो जाएगा h/b। और ठीक वैसे ही कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम कॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, p/b लिखा था, तो यहाँ पे हम b/p लिख सकते हैं। तो आप अगर इस 3 को याद रखते हो, आप अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप अगर इस साइन को याद रखते हो, आप अगर इस कॉस को अगर याद रखते हो, और अगर आप यहाँ पे टेन को याद रखते हो, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा कॉसेक वगैरह निकालने के लिए, बिल्कुल आसान है। और अगर आप ये बोलोगे सर पहले ये 3 को तो याद कर लें, साइन कॉस और टेन को, तो देखिए एक लाइन होता है जो काफ़ी फेमिलियर और काफ़ी कॉमन सा लाइन है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न permanently ब्लैक। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो इस एस फर्स्ट लेटर्स जो हैं उसमें हमें उस पर ध्यान देने हैं। तो एस फॉर साइन हो जाएगा, और पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर हम सी को देखें तो सी फॉर क्या हो जाएगा, कॉस। जी हाँ दोस्तों, कॉसेक नहीं कॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोग b/h यानी कि b फॉर ब्राउन, यानी कि हमारे लिए वो बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पहले स्मॉल लेटर लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया कैपिटल। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे b/h, और t फॉर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक ही रेशियो है जो t से स्टार्ट होता है, वो हो गया 10, जो कि हो जाएगा आपका p/b। तो इस तरीके से आप इन तीनों रेशियोज़ को आराम से याद रख सकते हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब अगर आप लाइन को याद रखोगे तो आपको आराम से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि बस साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं,
तो आपको कॉसेक की जगह क्या लिखना पड़ेगा, h/p। अगर आप देखते हो कॉस, तो कॉस का जो उल्टा है वो है सेक, जो आपको लिखना पड़ेगा h/b। और जो tan का उल्टा है वो है कॉट, जो आपको लिखना पड़ेगा b/p। तो अगर आप इस चीज़ों को याद रख सकते हो, सिंपल सा फंडा है, तो आपको आराम से पूरा रेशियो प्रॉब्लम नहीं है याद करने के लिए। और इसको हम एक रेगुलर हेक्सागन से भी याद कर सकते हैं, या फिर अपने 5 उंगलियों से भी याद कर सकते हैं, जो कि मैं आज आपको मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया है कि कैसे मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, कैसे मैं उनके सामने विजिबल होता हूँ। इनफैक्ट मेरे सारे क्लासेस रिकॉर्ड भी होते हैं कि बच्चा बाद में भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, 6 महीने के बाद भी देख सकता है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के पहले भी देख सकता है कि रिवाइज़ करना है। आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आगे जाके अपकमिंग वीडियोस में आपको देता रहूँगा। मैं 20-25 मिनट्स के वीडियोस जो ड्यूरेशन है बनाता रहूँगा और आप लोगों को फॉरवर्ड करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मैं अपने सारे फ्रेंड्स से या फिर अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम।